बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो प्रोग्राम को। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चलिए मैं नाम देता हूँ मेथड्स फिनिश करता हूँ। और यहाँ से सबसे पहले मैं इस तमाम कमेंट्स को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस कमेंट्स को ख़त्म कर दूँगा, यहाँ से भी ख़त्म कर दूँगा और यहाँ से भी ख़त्म कर दूँगा, यहाँ से भी इस कमेंट्स को ख़त्म कर दूँगा और यहाँ पे अपना कोडिंग जो है स्टार्ट करूँगा। तो अगर मैं 2 नंबर को ऐड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं सबसे पहले 2 वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा और उसको वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करूँगा। जिस तरह से मैंने एंड ए और एंड बी जो है वो ली 2 वेरिएबल और इसको वैल्यूज़ इनिशियलाइज किया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा ए प्लस बी। अगर मैं और 2 नंबर को ऐड करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं लिख दूँगा एंड एक्स इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 23 एंड वाई इक्वल्स टू 22। इसके लिए अगर मैं ये दोनों को फिर स्क्रीन पे जो है वो शो करना चाहता हूँ तो इसके लिए फिर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा एक्स प्लस वाई। देखते हैं तो 30 और 45 ये दोनों इसके एडिशन से आ रहा है। एक्स और वाई के एडिशन से 45 और ए और बी के एडिशन से 30। अगर मैं और 2 नंबर को ऐड करना चाहता हूँ जिस तरह से एंड सी इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 45 and for example b m equals to for example 35। अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ तो इसके लिए फिर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा c प्लस m। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं जैसे 80 आ रहा है। तो ये अगर मैं और 2 नंबर को ऐड करना चाहता हूँ और इसके बाद और दो तो मैं इस तमाम कोड को अगेन जो है वो यूज़ करूँगा और अगेन जो है वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख दूँगा और डिफरेंट वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करूँगा। तो इस तरह से हमारी कोडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए हम मेथड्स का यूज़ करते हैं जो कि हम प्रोग्राम को बहुत शॉर्ट और सिंपल बनाना चाहते हैं। तो जब हम प्रोग्राम को शॉर्ट और सिंपल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम मेथड्स का यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड। जिस तरह से ये हमारे पास मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसी तरह से हम मेथड को इस ब्रैकेट के बाद और इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा अपने मेथड को। जिस तरह से मैं लिख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक फॉर एग्जांपल वॉइड एंड मैं एडिशन करना चाहता हूँ तो ऐड और दो नंबर का एडिशन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिख दूँगा एंड का एक्स कामा एंड वाई। यहाँ से अपने मेथड को जो है वो स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे लिख दूँगा एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं इस 10 और 20 का एडिशन करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ से मेथड को कॉल करूँगा एड 10, 20। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूँगा। तो आप इसे जिस तरह से 30 पहले आ रहा था वो अभी भी 30 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ तो इसके लिए फिर मैं इस मेथड को कॉल करूँगा 23 एंड 22 के लिए ऐड 23, 22। तो इसको मैं सेमीकोलन से ख़त्म कर दूँगा और यहाँ पे फिर रन करूँ तो वही 45 जो है वो आ रहा है। और अगर मैं इन दोनों को 45 और 35 को ऐड करना चाहता हूँ तो फिर इसके लिए मैं इस मेथड को यूज़ करूँगा 45, 35। फिर मैं इस मेथड को कॉल करूँगा तो वही 80 जो है हमारे पास स्क्रीन पे आ रहा है। तो इस तरह से हम मेथड्स को इसलिए अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं क्योंकि हम अपने कोडिंग को जो है वो बहुत शॉर्ट और सिंपल बनाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम को।
तो अगर मैं आप इस तरह से कई सारे मेथड एक प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और मेथड जो है वो डिक्लेयर करूँ, जिस तरह से मैं लिख देता हूँ लास्ट ब्रैकेट से पहले, क्योंकि ये दो जो ब्रेसेस है ये और ये वाला ब्रैकेट ये इस मेथड के लिए है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड। फॉर एग्जांपल में एक मेथड जो है वो वेलकम का यूज़ कर देता हूँ और ये इसको कोई पैरामीटर, इसमें सिंपल सा एक मैसेज जो है वो प्रिंट करना चाहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज वेलकम मेथड कॉल्ड। तो अगर मैं इस मेथड को दिस इज वेलकम मेथड कॉल्ड, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोटेशंस का यूज़ ज़रूर करूँगा मैसेज के लिए। तो देख लेते हैं, मैसेज तो मैंने लिख दिया लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इस मेथड को अभी तक कॉल नहीं की है। जब मैं इस मेथड को कॉल करूँगा यहाँ से तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इसका रिजल्ट दिस इज वेलकम मेथड कॉल्ड। ये अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जो है वो कॉल करूँ सबसे पहले लाइन में, तो ये जो है सबसे, और यहाँ पे ये ERR का यूज़ करूँ ERR, तो आप देख सकते हैं कि क्या मसला है कि अभी इसका जो है वो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास ये दिस इज़ वेलकम मेथड कॉल, ये सबसे फर्स्ट हमारे पास आउटपुट पे शो हो रहा है। ये क्यों? क्योंकि हमने इसको सबसे पहले कॉल की है। अगर मैं मेथड को जहाँ भी मैं डिक्लेयर करूँ और जिस तरह से जिस नंबर से मैं उसको कॉल करूँगा उसी नंबर से वो मुझे आउटपुट देगा। जिस तरह से ये मैंने सबसे पहले कॉल की है, तो ये इसका ये मेथड जो है सबसे पहले कॉल होगी, इसके बाद ये ऐड वाला, और इसके बाद ये ऐड वाला, और फिर ये लास्ट ऐड वाला। तो 3 मरतबा मैंने इस मेथड को कॉल की है। ये हम मेरे लिए तीन मरतबा दो डिफरेंट नंबर्स का एडिशन करेगा, और ये जो है मुझे एक मैसेज जो है स्क्रीन पे दिखा रहा है। तो इसके साथ तो मैं यहाँ पे मैसेज भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं लिखना चाहूँ तो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से हम कई सारी मेथड्स को एक प्रोग्राम में एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मेथड का यूज़ आपको पता लग गया होगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं। तो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम अपने प्रोग्राम को शॉर्ट और सिंपल बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम मेथड को इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर द वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।